हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ एक वन शॉट लेकर आई हूँ और जिसका नाम है लव इज़ नॉट ए गेम। और फ्रेंड, यह बॉटम वांजी एफ है और साथ ही एक मॉडर्न एफ है और ओमेगा वर्स तो है ही। मैं हमेशा ओमेगा वर्स लिखना ही पसंद करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है ऑफिस से, जहाँ पर पिंग अभी अभी बहुत तेजी से आया है, जिसके हाथ में फाइल है और वह जो गिरता पड़ता तेजी से भाग रहा है बॉस के केबिन की तरफ। कुछ लोग जो उसे आवाज देकर कह रहे हैं संभल कर विभूषण, कुछ लोग जो कह रहे हैं आराम से चलो विभूषण, लेकिन विभूषण को भगने में फुर्सत नहीं थी। वह जो तेजी से डोर में घुस चुका था बिना यह पूछे कि वह अंदर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। और वह जो बहुत तेज तेज सांस लेते हुए बॉस के सामने पहुंच चुका था, मेज पे खुद को टिका चुका था और गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहने लगा था, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे लेट हो गया है आने में। लेकिन वह बॉस जो उसकी हालत को देखकर उस पर घूर रहे थे और कहने लगे, विभूषण यह किस तरह की हरकत है? तुम्हें अंदर आने से पहले पूछना चाहिए था कि मैं अंदर आ सकता हूँ या फिर नहीं आ सकता हूँ। बिंग जो सीधा खड़ा हो चुका था और कहने लगा था, आई एम सॉरी सर, आपका फ़ोन ही इस तरह से आया कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर आना पड़ा। सर, आपने मुझे जॉब से तो नहीं निकाला है। बॉस ने कहा तुम जॉब से निकाले जा चुके हो। और मैंने नहीं, बड़े सर ने तुम्हें जॉब से निकाला है। उन्होंने तुम्हें केवल 1 दिन की छुट्टी दी थी और तुम 2 दिन की छुट्टी काट चुके हो और उसके बाद भी तुम फ़ोन करने पर यहाँ पर आ रहे हो। जब इस ऑफिस में किसी को जॉब पर रखा जाता है तो इस ऑफिस में काम करने के कुछ नियम बताए जाते हैं। क्या तुम्हें वह नियम नहीं बताए गए थे? पिंग ने कहा, बताए गए थे सर। बॉस ने कहा, तो क्या तुमने वह नियम नहीं पढ़े थे? बिग ने कहा, पढ़े थे सर। बॉस ने कहा, तो फिर मुझे बताओ कि तुमने नियम क्यों तोड़े, और अगर नियम तोड़े हैं तो नियम तोड़ने की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। अब तुम इस ऑफिस से जा सकते हो, तुम्हारा इस ऑफिस में कोई काम नहीं है। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विंग के सामने जो बॉस बैठा हुआ है वह कोई और नहीं, लान वांजी है। विंग तेजी से आगे बढ़ा और विंग ने कहा, देखो लंजा। लेकिन यह कहकर विंग जो रुक चुका था क्योंकि वांजी ने विंग को घूर के देखा। विंग सीधा खड़ा हुआ और विंग ने कहा, देखिए सर, आपको पता है कि मैंने छुट्टी किस लिए ली थी? वांजी ने कहा, मुझे पता है कि तुमने छुट्टी किस लिए ली थी। तुम्हारी मैरिज थी 2 दिन पहले, लेकिन 2 दिन पहले तुम्हारी मैरिज थी, तो क्या तुम्हें कल ऑफिस नहीं आना चाहिए था? लेकिन इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, वांजी की नज़र पास में खड़े हुए मैन पर पड़ी, जो अपनी लिप्स दबाकर मुस्कुरा रहा था। वांजी ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? यहाँ पर कोई हंसी की बात हो रही है? वह मैन जो सीधा खड़ा हो चुका था और कहने लगा था, नहीं सर, मैं हंस नहीं रहा हूँ। वांजी ने कहा, बाहर जाओ और बाहर जाकर डोर को बंद कर देना। वह मैन जो तेजी से बाहर जा चुका था और डोर बंद कर चुका था। बिंग आगे बढ़ा और बिंग ने कहा, लंजा तुम्हें पता है कि मैंने छुट्टी किस लिए ली थी? मेरी मैरिज थी। वांजी ने कहा, तुम्हारी अकेले की मैरिज नहीं हुई थी। जिसके साथ तुम्हारी मैरिज हुई थी वह कल ऑफिस आया था, तो फिर तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? बिंग ने कहा, मैं इसलिए ऑफिस नहीं आया था क्योंकि मैं बहुत थक गया था। पांजी ने विंग की तरफ घूरते हुए कहा, तो तुम मैरिज करके थक गए थे? विंग ने कहा, नहीं सर, मैं मैरिज करके नहीं थका था, मैं मैरिज नाइट के बाद थक गया था। पांजी ने कहा, तो तुमने अकेले ने मैरिज नाइट बनाई थी? विंग ने कहा, नहीं, अकेले ने नहीं बनाई थी। वांजी ने कहा, तो मुझे बताओ तुम कल ऑफिस क्यों नहीं आए थे? विंग ने कहा, मेरी आंख नहीं खुली थी और सर, जिससे मेरी मैरिज हुई थी उसने भी मुझे जगाना ज़रूरी नहीं समझा। वांजी जो विंग की तरफ घूर रहा था, वांजी ने कहा, किसने कहा कि तुम्हें उसने जगाया नहीं था? उसने तुम्हें जगाया था, लेकिन तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे। तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं थी कि तुम्हें भी जॉब पर भी जाना है। विंग ने कहा, तो क्या सर अब कोई चांस नहीं है मेरी जॉब का यहाँ पर? वांजी ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें जॉब से नहीं निकाला है, तुम्हें बड़े सर ने जॉब से निकाला है और तुम्हें बड़े सर से ही जाकर बात करनी होगी। मैं तुम्हें ना ही यहाँ पे रख सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें कोई उम्मीद दे सकता हूँ, इसलिए जाओ और जाकर बड़े सर से बात करो। विंग जो वांजी के केबिन से सीधा लैन चिरेन के केबिन में पहुंच चुका था। लैन चिरेन जो पहले से ही अपनी भौहें तान कर अपनी गर्दन अकड़ा कर बैठे हुए थे। विंग ने रूम के डोर पर नॉक किया और कहा, सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? चिरेन ने कहा, आ सकते हो, अंदर आ सकते हो विभूषण। विंग जो अंदर आ चुका था, विंग ने कहा, सर, मेरी जॉब। चिरेन ने कहा, तुम्हारी जॉब? कौन सी जॉब? तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, क्या तुम्हें तुम्हारे सर ने नहीं बताया है? विंग ने कहा, सर ने बताया है, लेकिन
जॉब से आपने मुझे निकाला है तो प्लीज़ मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि मुझे जॉब से मत निकालिए सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। चिरैन ने कहा तुम्हें ज़रूरत थी तो तुम्हें ज़रूरत के हिसाब से काम करना चाहिए था, अपने हिसाब से काम नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें 1 दिन की छुट्टी दी थी और तुम 2 दिन की छुट्टी काट कर आ रहे हो। अगर तुम्हें ज़रूरत होती तो तुम 2 दिन की छुट्टी नहीं काटते। विंग ने कहा आई एम सॉरी सर। मैं आपसे बार-बार सॉरी कह सकता हूँ, 1000 बार सॉरी कह सकता हूँ। प्लीज़ सर मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जानते हैं मेरी नई-नई मैरिज हुई है अभी। चिरैन ने विंग की तरफ घूरते हुए कहा देखो यह सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हें जॉब से निकाला जा चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें अब जॉब पर नहीं रख सकता। विंग ने कहा प्लीज़ सर मुझे जॉब पर रख लीजिए, मैं फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। चिरैन ने कहा देखो जिस पोजीशन पर मैंने तुम्हें रखा हुआ था उस पोजीशन पर मैंने किसी और को रख लिया है और अब मैं उस लड़के को नहीं हटा सकता, लेकिन मेरे पास एक जॉब है अगर तुम करना चाहो तो। विंग ने कहा बोलिए सर मैं कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ। चिरैन ने कहा देखो कल ही हमारा गेट कीपर काम छोड़कर गया है, हमें इस समय गेट कीपर की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो वह जॉब कर सकते हो। विंग ने कहा ठीक है सर मैं गेट कीपर की जॉब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालना। चिरैन ने कहा ठीक है जाओ और जाकर अपना काम संभालो, तुम स्टाफ रूम से अपनी यूनिफॉर्म ले सकते हो और आज से ही जॉब ज्वाइन कर सकते हो। विंग ने कहा ठीक है सर, थैंक यू मुझे वापस जॉब पर रखने के लिए। और कहते हुए विंग जो वहाँ से जाने लगा तभी चिरैन ने कहा विभूषण रुक जाओ। विंग जो रुक चुका था, विंग ने मुड़कर चिरैन की तरफ देखा। चिरैन ने कहा विभूषण यह तुम्हारे हाथ में जो फाइल है इसे यहीं पर रख कर जाओ क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। विंग ने उस फाइल की तरफ देखा और फाइल को मेज पर रखते हुए कहा यह लीजिए सर। चिरैन ने कहा गुड, जाओ और जाकर अपनी यूनिफॉर्म पहनो और अपनी जॉब पर लगो। विंग जो चिरैन की तरफ देखता हुआ रूम से बाहर निकल चुका था और अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो चुका था। वह जो डोर पर जाकर खड़ा हो चुका था और उसके सारे कुलीग जो उसी की तरफ देख रहे थे, तभी उसका एक कुलीग उसके पास आया जिसका नाम था नी हुसांग। नी हुसांग ने कहा भी भाई यह आपने क्या किया, इतनी अच्छी जॉब के बाद आप यहाँ पर आ गए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आखिर आपने कल छुट्टी क्यों की थी, आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी। विंग ने कहा मुझसे गलती हो गई हुसांग, लेकिन मैंने जानबूझकर यह सब नहीं किया। हुसांग ने कहा वी भाई आपको इस जॉब को छोड़ देना चाहिए, एक मैनेजर की पोस्ट से आप सीधा डोर कीपर की जॉब पर आ गए हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। विंग ने कहा नहीं हुसांग मैं इस तरह जॉब को नहीं छोड़ सकता। नी हुसांग ने कहा भी भाई आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकती है, आप बहुत काबिल इंसान हैं, आपको इस जॉब को करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा नहीं नी हुसांग मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं इस ऑफिस को नहीं छोड़ना चाहता। नी हुसांग ने कहा भी भाई आप तो मेरी समझ में ही नहीं आते, पता नहीं आपके माइंड में क्या चलता रहता है। विंग जो नी हुसांग की बातों पर मुस्कुराने लगा था। नी हुसांग ने कहा बी भाई आपने मैरिज कर ली और हमें हमारी साऊजी से भी नहीं मिलाया, प्लीज हमें हमारी साऊजी से तो मिलाओ कि वह कैसे दिखते हैं। विंग ने कहा चिंता मत करो नी हुसांग मैं एक रोज़ तुम्हें उससे ज़रूर मिलाऊंगा, और रही उसके दिखने की बात तो वह बहुत खूबसूरत है। नी हुसांग ने कहा खूबसूरत तो वह होंगे ही क्योंकि आप भी बेहद खूबसूरत हैं। विंग ने कहा मुझे लगता है हुसांग तुम्हें जाकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब मैं तुम्हारा कुलीग नहीं रहा हूँ, मैं अब एक डोर कीपर बन गया हूँ, और अगर सर ने तुम्हें इस तरह एक डोर कीपर से बात करते हुए देख लिया तो वह तुम्हें भी जॉब से निकाल देंगे, और हो सकता है अगर जॉब से नहीं निकाला तो तुम मेरी साइड में खड़े नजर आओ, इसलिए जाओ और जाकर अपने काम पर ध्यान दो। न्यू सांग ने कहा ठीक है भी भाई मैं जाता हूँ, लेकिन भी भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इस तरह डोर पर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों का वेलकम करेंगे। पिंग ने मुस्कुराते हुए कहा हुसांग इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। नी हुसांग ने कहा भी भाई आपको इस जॉब को छोड़ देना चाहिए, वैसे भी यह सब आपको पसंद नहीं करते हैं, बस सिचैन सर ही आपको थोड़ा सा पसंद करते हैं, वरना यह दोनों सर तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। विंग ने कहा कोई बात नहीं, वर्कर्स को हर कोई पसंद नहीं करता है, जाओ न्यूसांग काम में लगो वरना तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। न्यूसांग ने अब विंग से ज़्यादा बात ना करते हुए वहाँ से जाना जरूरी समझा और न्यूसांग जो वहाँ से जा चुका था। विंग जो अपनी जॉब पर लग चुका था, वह जो डोर पर खड़ा हुआ था आने जाने वालों को सैल्यूट कर रहा था और उनके लिए डोर खोल रहा
रहा था, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि उसे इस जॉब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वह उसे केवल एक काम की तरह ले रहा है। वह चाहे बड़ी जॉब पर है या फिर छोटी जॉब पर, उसे केवल काम से मतलब है। और यही सब करते-करते उसे रात हो चुकी थी। सब जो अपने-अपने घर के लिए जाने लगे थे, लेकिन विंग अभी घर के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि एक गेट कीपर की जॉब सुबह 8 से रात के 11 बजे तक ख़त्म होती है। जब सब चले जाते हैं, उसके बाद ही वह अपने घर जा सकता है, और वह भी पूरे ऑफ़िस को सही से लॉक करके। और आखिर सभी जो वहाँ से जा चुके थे, नाइट शिफ्ट वाले भी वहाँ से जा चुके थे, और अब बारी थी सर के वहाँ से जाने की। सबसे पहले लैन वहाँ से निकले। लैन विंग के पास रुके और लैन ने कहा, देखो तुम्हारी आज यहाँ पर पहले दिन की ड्यूटी है, इसलिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ऑफिस के सभी केबिन को सही से लॉक करके जाना। विंग ने हाँ में अपना सर हिलाया। उसके बाद लैन और लान वांजी वहाँ से निकले। वांजी जो खामोशी से वहाँ से निकल चुका था, लेकिन सिचैन वहाँ पर रुके और सिचैन ने कहा, देखो काम सही से करके जाना, कल के लिए कोई शिकायत मत छोड़ना। विंग ने हाँ में अपना सर हिलाया। सिचैन जो वहाँ से जा चुके थे, और अब बारी विंग के जाने की थी। विंग जो ऑफिस में अंदर गया और सभी केबिन को सही से लॉक करके बाहर का डोर लॉक कर चुका था और वहाँ से जाने लगा था। विंग जो अपनी बाइक से आया था, विंग ने अपनी बाइक स्टार्ट की और ऑफिस से बाहर निकल गया। विंग जो रास्ते पर चल रहा था, लेकिन अभी वह ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं गया था, तभी किसी ने उसकी तरफ लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ाया। वह इंसान जो पूरी तरह से कैजुअल से कपड़े पहने हुए था, उसने एक ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और साथ ही वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी बाजुओं को फोल्ड किया हुआ था। उसके पैरों में भी कोई महंगे शूज नहीं थे। वह जो विंग की तरफ हाथ बढ़ा रहा था लिफ्ट मांगने के लिए। विंग जो रुक चुका था, विंग ने उस इंसान की तरफ देखा और कहा, कहाँ जाना है आपको? उस मैन ने कहा, सामने मेरा घर पड़ता है, मुझे वहाँ तक जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? विंग ने कहा, छोड़ सकता हूँ, बैठिए। और वह मैन जो विंग के पीछे बैठ चुका था। विंग ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है अगर मैं थोड़ी देर रुक जाऊं? मुझे थोड़ी देर रुकना है, मुझे यहाँ पर रुककर खाने का कुछ सामान लेना है। उस मैन ने कहा, बिल्कुल ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विंग जो बाइक रोककर कुछ खाने का सामान ले चुका था, शायद वह रात के खाने के लिए कुछ ले रहा था। विंग जो खाने का सामान लेकर अपनी बाइक पर आकर बैठ चुका था, वह मैन भी वापस विंग के पीछे बैठ चुका था। विंग ने कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है मेरी बाइक पे बैठते हुए? मैं एक अनजान इंसान, और तुम इस तरह मेरे पीछे बाइक पर बैठे हुए हो। पीछे वाले मैन ने कहा, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी अनजान इंसान तुम्हें जब चोट पहुँचाएगा जब तुम्हारे पास कुछ हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग ने कहा, क्या तुम मैरिड हो? उस मैन ने कहा, हाँ, 2 दिन पहले ही मेरी मैरिज हुई है। विंग ने कहा, तो तुम्हें अपने हस्बैंड के घर जाना है? उस मैन ने कहा, हाँ, मुझे अपने हस्बैंड के घर ही जाना है। विंग ने कहा, क्या करता है तुम्हारा हस्बैंड? उस मैन ने कहा, वह एक बहुत बड़ी कंपनी में एक मैनेजर की जॉब करते थे। विंग ने कहा, लेकिन आज वह छूट गई है, आज वह उस कंपनी का गेट कीपर बन गया है। पीछे वाले मैन ने कहा, मैं उनसे कहूँगा कि उन्हें वह जॉब छोड़कर कहीं और जॉब देख लेनी चाहिए। वह बहुत समझदार हैं, उन्हें कहीं पर भी जॉब मिल जाएगी। पिंग जो बाइक रोक चुका था और पीछे वाले मैन की तरफ देखने लगा था। पिंग ने कहा, लंजा, मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। पांजी ने विंग को बैग से हक करते हुए कहा, यह सब मेरे कारण हो रहा है ना, मुझे अभी मैरिज के लिए जिद करनी ही नहीं चाहिए थी। पिंग ने पांजी के हाथों को अपने हाथों से दबाते हुए कहा, लंजा, आज नहीं तो कल इस सिचुएशन का सामना तो हमें करना ही था अगर हम दोनों का एक साथ रहना था। पांजी ने कहा, लेकिन मैं कल आपको उठाकर आया था, आप कल ऑफिस क्यों नहीं आए? और रात में आप घर भी नहीं आए, और जब मैं आपके रूम में गया तो आप अपने रूम पर भी नहीं थे। कल आप कहाँ गए थे? पिंग ने कहा, लंजा, जब मैं ऑफिस आ रहा था तो रास्ते में एक लेडीज का एक्सीडेंट हो गया था, और वह जो बुरी हालत में रोड पर पड़ी हुई थी, कोई उसे नहीं उठा रहा था, और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन मैं उसे छोड़कर ऑफिस नहीं आ पाया क्योंकि वह लेडीज प्रेग्नेंट थी। उसे लेबर पेन शुरू हो गए थे और डॉक्टर जो बार बार मुझसे मेडिसिन के लिए बोले जा रहा था। उस लेडीज ने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन किया था, लेकिन उसके हस्बैंड को आने में बहुत समय लगने वाला था क्योंकि उसका हस्बैंड वहाँ पर नहीं था और उसका कोई और रिलेटिव भी वहाँ पर नहीं था, इसीलिए मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा। और मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था, लेकिन तुम अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। पाजी ने कहा, कल मैं मीटिंग में था, इसीलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब मैंने रात को आपको फ़ोन मिलाया तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वीग ने कहा, हाँ, क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि सुबह से मैंने उसे चार्जिंग पर लगाया ही नहीं था।
और रात को लगभग 11 से ज़्यादा का समय हो गया था जब उसका हस्बैंड वापस आया था, और उसके बाद मैं लान मेंशन भी नहीं गया। मैं अपने रूम पर ही चला गया था और वहीं सो गया था। और सुबह जब मेरी आँख खुली, जब तक ऑफिस से फ़ोन आ चुका था कि विभूषण जल्दी से ऑफिस आ जाओ। अब बताओ लंजा, मैं क्या करता? पांजी ने फिर से विंग की बैग पर अपना सर टिकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह डोर पर खड़े होकर काम करें। आप कोई अच्छी सी जॉब देख लीजिए। मैं जानता हूँ डैड ने आपको जॉब से क्यों निकाला है। विंग ने कहा, मुझे भी पता है कि उन्होंने मुझे जॉब से क्यों निकाला है। उन्होंने मुझे जॉब से केवल इसलिए निकाला है ताकि मैं उनका दिया हुआ टारगेट पूरा ना कर सकूं, क्योंकि एक गार्ड की इतनी सैलरी नहीं होती है जितनी सैलरी में वह अपना घर भी चला ले और अपने पैसे भी बचा ले। लेकिन लंजा, तुम चिंता मत करो, मैं इस टारगेट को पूरा करके दिखाऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगा। पांजी ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। विंग ने कहा, डरो मत लंजा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो अब पहले घर चलते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी ना? वांजी ने कहा, हाँ बहुत जोर की लगी हुई है। विंग ने कहा, चलो पहले घर चलते हैं और कुछ खाते हैं और उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। वांजी जो थोड़ा ब्लश करने लगा था क्योंकि विंग ने यह शब्द बहुत ही रोमांटिक अंदाज में कहा था। और आखिर विंग और वांजी जो विंग के रूम पर पहुंच चुके थे। विंग ने अपने रूम का डोर खोला और कहा, लंजा तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे घर में। वांजी जो रूम में आ चुका था, वांजी ने कहा, यह तो सच में बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा करके डेकोरेट किया है। विंग ने वांजी की तरफ देखा और उसके करीब आते हुए कहा, जानते हो लंजा, मैं अपनी मैरिज नाइट यही मनाना चाहता था, इसीलिए मैंने इसे इतना डेकोरेट किया था, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं ला पाया। यह तो तुम्हारे डैड की जिद थी कि मेरा बेटा तब तक वहीं पर रहेगा जब तक मैं उनका टारगेट पूरा नहीं कर देता हूँ, और तब तक हम दोनों एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी नहीं रह सकते। पांजी ने विंग की आंखों में डीपली देखा और कहा, अब यहाँ पर डैड नहीं है और नाइट भी है और मैं भी आपके सामने हूँ। विंग मुस्कुराया और विंग ने वांजी की नोच को टच करते हुए कहा, नहीं लंजा, मैं चीटिंग नहीं करूँगा। मैं जब तक हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में नहीं बंधूंगा, जब तक मैं तुम्हारे डैड की शर्त पूरी नहीं कर देता। वांजी आगे बढ़ा और वांजी ने विंग की नेक में अपनी बाहें डालते हुए कहा, लेकिन मैं किसी शर्त से बंधा हुआ नहीं हूँ। मैंने किसी भी शर्त को रखकर आपसे प्यार नहीं किया था और ना ही मैंने किसी भी शर्त को रखकर आपसे मैरिज की है। विंग ने कहा, लेकिन लंजा, शर्त तो लगी गई है, रिश्ता शर्त में बंध तो गया ही है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इस शर्त को तोड़कर तुम्हारे डैड की नज़रों में खुद को गुनहगार साबित करूं। लंजा, मैं भी तब तक तुम्हारे साथ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं रखना चाहता जब तक मैं इस शर्त को पूरी नहीं कर देता। पांजी ने कहा, लेकिन यह शर्त इतनी जल्दी पूरी नहीं होने वाली है, इतना सारा पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। विंग ने कहा, जानता हूँ लंजा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलो पहले खाना खा लेते हैं। और आखिर वह दोनों जो खाना खाने लग चुके थे, लेकिन तभी पांजी का फोन बजने लगा जिस पर उसके डैड की कॉल थी। विंग जो फोन को देखकर डर चुका था, लेकिन वांची ने फोन को रिसीव करते हुए कहा, हेलो डैड। चिरेन ने कहा, वांची तुम कहाँ पर हो? अभी घर वापस आओ। वांची ने कहा, डैड परेशान मत हो, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। चिरेन जो गुस्से में भर चुका था, चिरेन ने कहा, वांची मैंने तुमसे उस इंसान से दूर रहने के लिए कहा है ना? वांजी ने कहा, डैड मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मेरी मैरिज हुई है उसके साथ, और आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई घर से बाहर नहीं घूम रहा हूँ, मैं किसी जंगल में नहीं हूँ जो आप इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के घर में हूँ, हस्बैंड के साथ हूँ। चिरेन ने कहा, वांजी अभी वह दुनिया के सामने तुम्हारा हस्बैंड नहीं बना है, इसीलिए तुम्हें कुछ मर्यादाओं में रहना है। चुपचाप यहाँ पर वापस आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वांजी सोने का समय हो गया है, कितनी देर में तुम यहाँ पर पहुँच रहे हो? विंग जो वांजी से इशारों में कह रहा था, लंजा कह दो 10 मिनट में तुम वहाँ पर पहुँच रहे हो। वांजी ने कहा, डैड मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। और कहते हुए वांजी ने फ़ोन काट दिया। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें अपने डैड से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। वांजी जो खाने के टेबल से उठ चुका था और वॉशरूम की तरफ जाने लगा था और कहने लगा था, मुझे 1 घंटा अपने हस्बैंड के साथ रहना है और मेरे हस्बैंड के साथ रहने से मुझे खुद मेरे हस्बैंड भी नहीं रोक सकते। और कहते हुए वांजी जो वॉशरूम की तरफ जा चुका था।
पिंग जो वांजी को देखकर मुस्कुरा रहा था और अपना सर ऐसे हिला रहा था जैसे वह कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लंजा। विंग जो वहाँ का सारा सामान हटा चुका था और रूम में वापस आ चुका था। तभी उसने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि आप यहाँ पर आएंगे, मुझे टॉवल की ज़रूरत है और वॉशरूम में टॉवल नहीं है। विंग ने कहा लेकिन टॉवल तो मैंने वहीं पर रखा हुआ था। पांजी ने कहा तो क्या आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? विंग ने कहा नहीं लंजा, मैंने यह नहीं कहा है। चलो मैं दूसरा टॉवल लेकर आता हूँ। और कहते हुए विंग ने कवर्ड खोला और दूसरा टॉवल निकालते हुए वॉशरूम के सामने पहुंचा और कहा यह लो लंजा, मैं दूसरा टॉवल लेकर आया हूँ। लेकिन वांजी जो टॉवल की जगह विंग के हाथ को पकड़ चुका था और उसे अंदर की तरफ खींच चुका था और कहने लगा था मैंने यह कहा था कि आपको अंदर आना है, मैंने यह नहीं कहा था कि मुझे टॉवल ही चाहिए। विंग जो वांची की तरफ देखने लगा था जो इस समय नेकेड था। विंग ने कहा तो तुम्हें टॉवल नहीं चाहिए था? वांची ने कहा नहीं, मुझे टॉवल नहीं चाहिए था, मुझे आप चाहिए थे, तभी तो मैं आपको बुला रहा था। विंग ने टॉवल को एक तरफ टांगा और वांजी की तरफ डीपली देखते हुए कहा लंजा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो लेकिन अभी हम यह सब नहीं कर सकते। वांजी ने अपनी बाहें विंग की नेक में डालते हुए कहा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं किसी भी शर्तों में नहीं बंधा हुआ हूँ, मैंने किसी भी शर्त को लेकर आपसे प्यार नहीं किया है। विंग जो वांजी के इतने करीब होने पर खुद की सांसों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और विंग ने कहा लंजा प्लीज, मैंने कहा ना अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे दूर रहो लंजा वरना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वांजी जो विंग के और करीब आने लगा था और कहने लगा था मैंने कब कहा है आपसे कंट्रोल करने के लिए, मैंने कंट्रोल करने के लिए आपसे मैरिज नहीं की थी। और कहते हुए वांजी जो विंग के बेहद करीब आने लगा था, उसके लिप्स के बहुत करीब, विंग जिसके लिए सांसें लेना मुश्किल होने लगा था। विंग ने कहा लंजा यह शर्त में बेईमानी होगी। लेकिन वांजी ने अपने लिप्स विंग के लिप्स पर रब करते हुए कहा लेकिन अगर आप मेरे करीब नहीं आए तो यह प्यार में बेईमानी होगी। विंग जिसके लिए अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा था क्योंकि वांजी नेकेड था और वह जो उसके बहुत क्लोज था और अब वह उसकी शर्ट के बटन खोल रहा था और धीरे धीरे अपनी फिंगर उसकी चेस्ट पर घुमा रहा था। वांजी जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अब विंग के लिए भी खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। विंग जो गहरी गहरी सांसें लेने लगा था। विंग ने कहा प्लीज़ लंजा, अभी यह सब नहीं। पांजी ने कहा लेकिन मैं करना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैंने आपसे दूर रहने के लिए मैरिज नहीं की थी। पांजी के लिप्स जो विंग के लिप्स के इतने करीब थे कि विंग अपने लिप्स पर पांजी के लिप्स की वार्मनेस को फील कर पा रहा था और अब विंग के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वांजी विंग की शर्ट खोल चुका था और उसकी चेस्ट पर स्मॉल स्मॉल किस करने लगा था। और विंग जो वांची को अपनी बाहों में भर चुका था लेकिन अभी भी विंग वांची से कह रहा था प्लीज़ लंजा। लेकिन वांची जो अब रुक नहीं रहा था, वह जो विंग को स्मॉल स्मॉल किस कर रहा था और कह रहा था नहीं, मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। और आखिर विंग जो वांची के फेस को अपने हाथ में ले चुका था, बहुत ही डीपली उसके रेड चेरी लिप्स की तरफ देखने लगा था। अब वह दूर नहीं रह सकता और विंग जो बांची को किस करने लगा था। बांची जो हैप्पी हो चुका था और विंग के किस को रिस्पॉन्स करने लगा था। विंग जो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पैशनेट था क्योंकि उसका कंट्रोल खो चुका था। बांची की हरकतों ने उसका कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया था। और विंग जो वांची को किस करते हुए ही अपनी शर्ट निकालकर वही बाथरूम में गिर चुका था और उसे गोद में उठाकर बेड पर ला चुका था। विंग जो वांची को बेड पर लेटा चुका था और उसके टॉप पर भी आ चुका था लेकिन अभी उसने एक पल के लिए भी वांची को किस करना बंद नहीं किया था। और विंग जो वांची की फिंगर में अपनी फिंगर को टेंगल करके वांची को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस कर रहा था, केवल उसके लिप्स पर ही नहीं। अब विंग धीरे धीरे उसकी नेक से उसकी चेस्ट पर आ चुका था लेकिन विंग का किस एक पल के लिए भी सॉफ्ट नहीं हुआ था। वह उसी तरह उसे पैशनेट किस कर रहा था जैसे उसे स्टार्टिंग में किस करने लगा था। और वांजी जो विंग के किस से बहुत हैप्पी था, उसके किस को रिस्पॉन्स कर रहा था, उसके प्यार को महसूस कर रहा था। और वह इसीलिए तो वहाँ पर आया था क्योंकि वह जानता है
उसका हस्बैंड जो एक पुअर इंसान है, उसने कोई ज़िद नहीं की थी वांजी से मैरिज करने की। वांजी ने खुद उसके साथ मैरिज की ज़िद की थी और उसके पिता ने उसे बहुत सारी शर्तों में बाँध दिया है। लेकिन इस समय उसकी क्या गलती है, जो वह मैरिज के बाद भी उस प्यार को ना पा सके, जिस प्यार के लिए वह इतनी मेहनत करने निकला हुआ है। और विंग वांजी को किस करते हुए ही एक बार फिर से उसके लिप्स पर आ चुका था। लेकिन इस बार विंग रुक चुका था क्योंकि उसे कुछ याद आ चुका था। विंग ने वांजी से दूर होते हुए कहा, लंजा, हमें यह सब नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे डैड को यह सब पता चल गया तो वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। हो सकता है कि वह पूरी लाइफ हम दोनों को माफ़ ना करें। वांजी ने कहा, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और मुझे किसी का डर नहीं है। क्या आपको डर लग रहा है? विंग ने कहा, नहीं लंजा, जब तुम मेरे पास होते हो तो मैं पूरी दुनिया को भूल जाता हूँ। यह भी भूल जाता हूँ कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मुझे एक ही पल में ऐसा लगता है जैसे यह पूरी दुनिया मेरी है। पांजी ने अपनी बाहें विंग की नेक में डालते हुए कहा, तो यह दुनिया आपके प्यार का इंतजार कर रही है। आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। विंग ने कहा, नहीं लंजा, बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। मैं तो इस दुनिया को अपने दिल में समो कर रखना चाहता हूँ। और कहते हुए विंग जो फिर से वांजी को किस करने लगा था। विंग जो वांजी के लिप्स पर किस करता हुआ धीरे धीरे उसकी नेक पर फिसलने लगा था, उसकी चेस्ट पर स्मॉल स्मॉल किस करने लगा था। लेकिन तभी वांजी का फ़ोन फिर से बजने लगा। विंग रुका और विंग ने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, तुम्हारे डैड का फ़ोन आ रहा है। पांजी ने कहा, मैं बस इस समय आपको देखना चाहता हूँ। मुझे कोई फ़ोन नहीं चाहिए इस समय। मैं बस आपके प्यार में खोना चाहता हूँ। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए फ़ोन को भूल जाइए। अभी 1 घंटा होने में बहुत समय है। विंग ने कहा, लंजा, तुम्हारे डैड नाराज़ तो नहीं होंगे ना? पांजी ने कहा, फ़िलहाल आप मेरी बात पर ध्यान दो। उस फ़ोन पर और डैड पर ध्यान मत दो। मैं बस आपके पास हूँ, इस बात पर ध्यान दो। मैं बस आपसे प्यार करना चाहता हूँ, इस बात पर ध्यान दो। इससे ज़्यादा कुछ भी मत सोचो। विंग जो वांजी के फेस को देख रहा था, विंग ने कहा, लंजा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इतना रिच इंसान कभी मुझसे प्यार कर सकता है, मेरी लाइफ में आ सकता है। पांजी ने कहा, फिर से वही बातें सोचने लगे। मैंने अभी क्या कहा था? हर किसी को भूल जाओ, केवल इतना याद रखो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और मुझे आपसे प्यार करके कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैंने आपसे प्यार क्यों किया। मुझे आपसे प्यार करके हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पूरी दुनिया को पा लिया है। और इसीलिए अब फिर कभी यह मत कहना कि इतना रिच इंसान आपसे प्यार कैसे कर सकता है। मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान किसी से भी प्यार कर सकता है। उसे प्यार करने का हक होता है। यह बात तो मुझे सोचनी चाहिए कि आपने मेरे प्यार को कैसे स्वीकार कर लिया। इतनी सारी बातों के बाद भी मेरे डैड ने आपको कितना कुछ सुनाया, इतनी सारी शर्तें आपके सामने रखी, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा और मुझसे मैरिज करने के लिए रेडी हो गए। पी ने कहा, लंजा, तुम्हें डर नहीं लगता है यह सोचकर, अगर मैं तुम्हारे डैड की शर्त पूरी नहीं कर पाया तो क्या होगा? तुम्हारे डैड कभी तुम्हें मेरे साथ नहीं भेजेंगे। पांजी ने कहा, मुझे डर नहीं लगता है यह सब सोचकर। मुझे आप पर भरोसा है और मुझे खुद पर भी भरोसा है। पी ने कहा, लंजा, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे डैड की शर्त पूरी करने की। तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, जिस घर को तुम अपना कह सकोगे। पांजी ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन इस समय मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। मैं कितनी देर से आपके प्यार का वेट कर रहा हूँ, लेकिन आप केवल बातों में लगे हुए हो। विंग मुस्कुराया और विंग ने अपनी नोज वांजी की नोज से रब करते हुए कहा, माय स्वीट एंजल, मैं तो तुम्हें प्यार करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। और कहते हुए विंग जो फिर से वांजी को किस करने लगा था, लेकिन इस बार वह दोनों ही नहीं रुकने वाले थे। उन दोनों का प्यार जो उनके होठ से सन तक पहुँच चुका था। वांजी का फ़ोन जो बार बार बजे जा रहा था, लंचरेन जो वांजी को फ़ोन कर रहा था, लेकिन वह दोनों जो पूरी तरह से एक दूसरे में व्यस्त हो चुके थे। विंग जो बार बार कोशिश करता कि वांजी उसे छोड़े और जाकर वह फ़ोन रिसीव करे, लेकिन वांजी विंग को नहीं छोड़ना चाहता था। और आखिर 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। वांजी और विंग जो एक दूसरे में व्यस्त इस तरह हो चुके थे कि वह भूल चुके थे कि उन्हें यहाँ पर रात में नहीं रुकना है। वांजी को यहाँ पर रुकने की परमिशन नहीं है। चिरेन ने गुस्से में फ़ोन पटकते हुए कहा, मैंने वांजी से कहा था कि जब तक मैं इस मैरिज को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर देता हूँ, जब तक वह मेरी सारी शर्तों को पूरी नहीं करता है, तब तक तुम उसके घर जाकर नहीं रुकोगे। लेकिन यह वांजी मेरी बात नहीं सुनता है।
सिचैन ने कहा, डैड मुझे लगता है कि आपको उन दोनों के बीच में कोई बंदिश रखनी ही नहीं चाहिए। अब उन दोनों की मैरिज हो चुकी है। अगर उन दोनों की मैरिज नहीं हुई होती तो बंदिशों की ज़रूरत पड़ती, लेकिन अब किसी बंदिश की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है डैड कि आपको उसके ऊपर से वह सारी शर्तें भी हटा देनी चाहिए जो आपने रखी हुई हैं। यह शर्तें आगे चलकर हमारे भांजी को ही परेशान कर सकती हैं। चिरैन ने कहा, उसे पता चलना चाहिए इस तरह रोड चलते इंसान से प्यार नहीं किया जाता है जिस तरह वह करके बैठ गया है। मैं भी चाहता हूँ कि वह इस सब चीज़ से परेशान हो जाए और खुद उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दे। सिचैन ने कहा, डैड मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होगा, क्योंकि वांजी उससे बहुत प्यार करता है और उसके लिए वह आपको छोड़कर जा सकता है। चिरैन ने कहा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा सिचैन कि वांजी मुझे छोड़कर जाए। मैं उसकी लाइफ इतनी हेल कर दूंगा कि वह खुद वांजी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए और वांजी खुद उससे पीछा छुड़ाने के लिए तैयार हो जाए। सिचैन ने कहा, डैड आप करना क्या चाहते हैं? चिरैन ने कहा, सिचैन जो मैं करना चाहता हूँ वह मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने यह सारी बातें वांजी तक पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कहते हुए चिरैन जो वहां से जा चुका था, सिचैन जो सोच रहा था, वांजी प्यार तुमने किया और बेचारे बर्दाश्त उस विभूषण को करना पड़ रहा है और ना जाने कितना और बर्दाश्त करेगा वह तुम्हारे प्यार में। वांजी तुम्हें उससे प्यार करना ही नहीं चाहिए था और विभूषण तुम्हें वांजी के प्यार को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था कि अगर तुम उसकी लाइफ में आओगे तो तुम्हें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ सकता है। और उधर विंग और वांजी जो एक दूसरे से फ्री हो चुके थे, विंग और वांजी जो दोनों ही बात ले चुके थे। विंग ने कहा, चलो लंजा मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, तुम्हारे डैड परेशान हो रहे होंगे। वांजी ने कहा, बीइंग जो वांजी को लेकर निकल चुका था और आखिर वह जो उसे लेकर लान मैंसन के सामने पहुंच चुका था। बीइंग जो अपनी बाइक रोक चुका था और वांजी की तरफ देखने लगा था। वांजी जैसे बाइक से उतरकर अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था और विंग भी वांजी की इस बेचैनी को समझ पा रहा था, लेकिन अभी वह उसके साथ जिद नहीं कर सकता अपने साथ चलने की, क्योंकि कुछ शर्तें बीच में हैं उन दोनों के। और वह शर्तें जो विंग ने खुद मानने के लिए कहा है। वांजी जो उन शर्तों को नहीं मानना चाहता, लेकिन विंग उन शर्तों को पूरी करना चाहता है और इसीलिए अभी उन दोनों को उन शर्तों के चलते हुए एक दूसरे से दूर रहना होगा। और आखिर वांजी जो बाइक से उतर चुका था, वांजी जो विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, जाओ लंजा, तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वांजी ने कहा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे आपसे बाय कहकर इस तरह अपने घर में नहीं जाना होगा। विंग ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और वांजी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, लंजा बहुत जल्द वह दिन आएगा जब तुम्हें इस तरह बाय कहकर मुझसे दूर नहीं जाना होगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन जब तक वह दिन नहीं आता है तब तक तुम्हें इसी तरह बाय करके मुझसे दूर जाना होगा। अब जाओ लंजा, बहुत रात हो चुकी है, मुझे भी जाना है, वरना कल मेरी गार्ड की नौकरी भी छूट जाएगी अगर मुझे लेट हो गया। वांजी ने विंग से अलग होते हुए कहा, आप यह जॉब छोड़ दीजिए। मैं जानता हूँ यह जॉब हमारा सपना पूरा नहीं होने देगी, आपको कोई भी अच्छी जॉब मिल सकती है। विंग ने कहा, लंजा मैं यह ऑफिस छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड को यह नहीं दिखाना चाहता कि मैं सिचुएशन से भाग रहा हूँ। मैं सिचुएशन से नहीं भाग रहा हूँ। और रही लंजा तुम्हारे डैड की शर्त पूरी करने की, तो मैं उसे पूरी ज़रूर करूँगा। इस बात के लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। वांजी ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है। विंग ने कहा, तो भरोसा करो और जाओ और जाकर आराम करो, तुम्हें भी तो सुबह जल्दी जागना है। वांजी जो विंग को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अभी उसे जाना था। विंग ने वांजी के फोरहेड पर किस किया और कहा, जाओ लंजा, अब मैं भी जाता हूँ। वांजी जो विंग को बाय करके वहाँ से जा चुका था और अब विंग भी अपने घर के लिए निकल चुका था, लेकिन उसके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी। लंजा सही कह रहा है, इस जॉब के चलते मैं लंचरेन की शर्त पूरी नहीं कर सकता, और अगर मैंने उनकी शर्त पूरी नहीं की तो मैं लंजा को अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। पिंग जो यही सोचता हुआ घर पहुंच चुका था, लेकिन अभी वह घर में एंटर भी नहीं हुआ था, तभी उसके रूम का मालिक आ चुका था। वह जो सामने खड़ा था और कह रहा था, तुम इस समय कहाँ गए थे? पिंग ने कहा, मैं किसी काम के लिए गया था, लेकिन आप इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
उस मैन ने कहा, देखो अब हम अपना घर तुम्हें रेंट पर नहीं दे सकते, इसीलिए तुम्हें इसी समय इस घर को छोड़कर जाना होगा। विंग ने कहा, यह किस तरह की हरकत है? जब किसी को अपना घर खाली कराना होता है तो उसे नोटिस देना होता है ताकि वह अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ सके। इतनी रात में मैं कहाँ घर ढूंढूंगा? उस मैन ने कहा, मैं नहीं जानता, मुझे बस इस समय अपना घर खाली चाहिए तो चाहिए। अपना ये सामान बाहर निकालो वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। विंग ने कहा, आप इस तरह मुझे इतनी रात में घर से नहीं निकाल सकते, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उस मैन ने कहा, तुम पुलिस को बुला सकते हो या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? मैं पुलिस से नहीं डरता, यह मेरा घर है और मैं किसी भी समय अपने घर को खाली करा सकता हूँ। अब तुम यह घर खाली कर रहे हो या फिर मैं इस सामान को बाहर फेंकूं? विंग ने कहा, नहीं, तुम्हें सामान को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 1 घंटे का समय दो, मैं 1 घंटे में यह घर खाली कर रहा हूँ। उस मैन ने कहा, ठीक है, लेकिन 1 घंटे के अंदर यह घर खाली होना चाहिए। और विंग ने अपने फ्रेंड न्यू को फ़ोन मिलाया। न्यू जो एक रेंट के घर में रहता है, न्यू ने फ़ोन को रिसीव किया और कहा, बी भाई क्या हुआ? इतनी रात में क्यों फ़ोन कर रहे हो आप? विंग ने कहा, न्यू तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास एक रूम खाली है, क्या वह रूम मुझे मिलेगा? न्यू ने कहा, बिल्कुल मिलेगा बी भाई, लेकिन इतनी रात में तो वह रूम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी रात में मैं रूम के ओनर से कैसे बात करूँगा? विंग ने कहा, लेकिन न्यूसांग मुझे इसी समय रूम की ज़रूरत है, मेरे रूम के ओनर ने कहा है कि इसी समय रूम खाली करो। न्यूसांग ने कहा, ऐसा नहीं होता है, कोई इतनी रात में किसी को रूम खाली नहीं करा सकता, आप पुलिस को फ़ोन कीजिए। विंग ने कहा, नहीं, मैं पुलिस को फ़ोन नहीं करना चाहता, मैं रात में रूम खाली कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ? न्यूसांग ने कहा, बिल्कुल आ सकते हो बी भाई। और विंग जो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल चुका था, वह जो नी हुसांग के घर जाने वाला था, लेकिन वह नी हुसांग के घर नहीं गया, क्योंकि रास्ते में उसे कोई मिल गया था, वह जिसे वह पहचानता तो है लेकिन जानता नहीं है, जिस इंसान का नाम च्याग चैंग है, जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी विंग के साथ केवल एक ही मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात में विंग ने ऐसा कुछ किया था जिसके कारण च्याग चैंग विंग को आज तक नहीं भूला, लेकिन विंग च्याग चैंग को भूल चुका था। च्याग चैंग ने विंग के सामने गाड़ी रोकी और कहा, बीबूशान, यही नाम है ना तुम्हारा? विंग जो थोड़ा अजीब नज़रों से उस इंसान की तरफ देख रहा था, क्योंकि विंग को अभी वह सही से पहचान में नहीं आया था। विंग ने कहा, हाँ, यही नाम है मेरा, लेकिन आप कौन? मैंने आपको नहीं पहचाना। च्याग चैंग ने कहा, मेरा नाम च्याग चैंग है और मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे, क्योंकि उपकार करने वाला कभी किसी को याद नहीं रखता, लेकिन उपकार होने वाला ज़रूर उसे याद करता है। विंग ने कहा, उपकार? किस तरह का उपकार? कैसा उपकार किया है मैंने आप पर? च्याग चैंग ने कहा, तुमने मेरी सीजे के बेटे की जान बचाई थी और मेरे लिए यह बहुत बड़ा उपकार था। विंग ने कहा, याद आया, आप वही हो जो उस रोज़ मुझे गार्डन में मिले थे, लेकिन यह तो बहुत छोटी सी बात थी, क्या आपको अभी भी मैं याद हूँ? च्याग चैंग ने कहा, हाँ, मुझे अभी भी तुम याद हो, क्योंकि वह उपकार मेरे लिए छोटा नहीं था, क्योंकि वह मेरी सीजे का बेटा था, जो मेरे लिए मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती था, और उस रोज़ उसकी जान जाने वाली थी अगर तुम उसे नहीं बचाते। विंग जो कुछ कहने वाला था, तभी च्याग चैंग ने कहा, अच्छा यह बताओ तुम इतनी रात में रोड पर क्यों घूम रहे हो? विंग जो थोड़ा चुप हो चुका था। च्याग चैंग ने कहा, बोलो, इतनी रात में क्यों घूम रहे थे? विंग ने कहा, मुझे अभी एक रूम की तलाश थी, क्योंकि मेरे रूम के ओनर ने मुझे इस समय रूम से निकाल दिया है। च्याग चैंग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतनी रात को किसी को रूम से नहीं निकाल सकता, तो मुझे बताओ वह कहाँ पर है? विंग ने कहा, मुझे उससे नहीं लड़ना है और मुझे वहाँ जाना भी नहीं है। जब उसने एक बार मुझे निकाल दिया है तो मैं वापस जाकर उसके दिल में अपनी जगह नहीं ढूंढना चाहता, इसीलिए मैं कहीं पर रूम ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे कोई रूम नहीं मिला है। च्याग चैंग ने कहा, तो तुम्हें इतनी रात में रूम ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, गाड़ी में बैठो। विंग ने कहा, लेकिन च्याग चैंग ने कहा, मैंने कहा ना, गाड़ी में बैठो, और यह मैं तुम पर उपकार नहीं कर रहा हूँ। हमने रेंट पर देने के लिए बहुत सारे रूम बनाए हुए हैं और जिनमें लोग रहते भी हैं, और मैं उन्हीं में से तुम्हें एक रूम दे रहा हूँ। विंग जो च्याग चैंग को थैंक्स कहकर गाड़ी में बैठ चुका था। विंग ने कहा, क्या आप मुझे उस रूम का रेंट बताएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा महंगा रूम नहीं ले सकता। च्याग चैंग ने कहा, उसका रेट ज़्यादा नहीं है, तुम अफोर्ड कर सकते हो। विंग जो अब शांत बैठ चुका था और च्याग चैंग जो अपनी गाड़ी को लेकर एक रेजिडेंस एरिया में पहुंच चुका था, जहां पर बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए थे। विंग जो बाहर देखने लगा और कहने लगा, क्या यहाँ पर रेंट पे घर है? यहाँ पर तो बहुत महंगे घर होंगे।
च्याँग चैंग ने कहा यहाँ पर तो बहुत महंगे घर हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा घर है। विंग ने कहा लेकिन मैं इतने महंगे घर में नहीं रह सकता। च्याँग चैंग ने कहा मैं इस समय तुम्हें रेंट वाले घर पर नहीं लेकर जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर जा रहा हूँ और मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊँगा। विंग ने कहा मुझे भरोसा है लेकिन आप मुझे घर पर क्यों लेकर जा रहे हैं? च्यांग चैंग ने कहा क्योंकि इतनी रात में मैं तुम्हें रेंट वाले घर तक नहीं ले जा सकता था, इसलिए मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ। और विभूषण, मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। तुमने उस रोज़ मेरे नेफ्यू की जान बचाई और मैं तुम्हें शुक्रिया भी नहीं कह पाया, तो वहाँ से जल्दी जल्दी में चले गए। विंग ने कहा मैंने शुक्रिया के लिए आपके बच्चे की जान नहीं बचाई थी। च्याँग चैंग ने कहा जानता हूँ विभूषण, लेकिन मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज रात तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। कल तुम अपने रेंट वाले घर में चले जाना और शिफ्ट कर लेना। पी ने कहा लेकिन सर मुझे सुबह 8 तक अपनी जॉब के लिए निकलना होगा और इतनी सुबह सुबह मैं रेंट के घर में शिफ्ट कैसे करूँगा, इसलिए आप मुझे रात में ही वहाँ पर भेज दीजिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप मुझे छोड़ कर आइए, मैं खुद वहाँ पर चला जाऊँगा। आप केवल मुझे उस रूम की दे दीजिए और बता दीजिए वह रूम कहाँ पर है। चैंग चैंग ने विंग की तरफ देखा और कहा तुम इंसान ही हो ना? विंग ने कहा इंसान? हाँ, मैं इंसान ही हूँ। चैंग चैंग ने कहा तो फिर इस तरह की बातें क्यों किए जा रहे हो? क्या काम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? रात में तुम रोड पर भटक रहे हो, सुबह तुम्हें 8 बजे काम पर जाना है। क्या कुछ अपने बारे में भी सोचते हो या फिर नहीं सोचते हो? अच्छा यह बताओ तुम्हारी मैरिज हो चुकी है? पिंग जो चुप हो चुका था वह अभी मैरिज के बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर उसने मैरिज के बारे में बताया तो और भी सवाल जागेंगे और उन सवालों का जवाब विंग नहीं दे पाएगा। विंग जो चुप हो चुका था, जियांग चैंग ने कहा अच्छा चलो नहीं पूछता। अच्छा यह बताओ कोई लवर है तुम्हारी लाइफ में? विंग जो फिर से चुप हो चुका था, जियांग चैंग ने कहा यार तुमसे तो बातें करना ही बेकार है। मुझे तो लग रहा था कि मुझे कोई फ्रेंड मिलने जा रहा है, लेकिन तुम तो बहुत बोरिंग हो। विंग जो बहुत हैरान नज़रों से जियांग चैंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि वह उससे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होकर बात कर रहा था। जियांग चैंग ने कहा चलो छोड़ो, अब सुबह को भूल जाओ, मैं तुम्हें सुबह तक रूम पर शिफ्ट करा दूंगा, ठीक है? लेकिन अब फ़िलहाल घर चलो, क्योंकि इतनी रात में मैं तुम्हें रोड पर नहीं छोड़ सकता। भले ही मैं तुम्हें रेंट का घर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रोड पर नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए घर चलो और घर चलकर आराम करो। और रही तुम्हारी जॉब की बात, तो तुम 8 बजे से पहले जॉब पर पहुंच जाओगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और जियांग चैंग जो विंग को लेकर अपने घर पहुंच चुका था, विंग जो उस घर को देख रहा था जो महल से कम नहीं था, वह बिल्कुल लाल मैंसन की तरह ही नजर आ रहा था। और विंग जो उस घर के अंदर जाने से हिचक रहा था, जियांग चैंग ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा बीबू जान इतना झिझकोगे तो सुबह ऐसे ही हो जाएगी और मुझे यहीं से तुम्हें शिफ्ट करने के लिए तुम्हारे रेंट वाले घर पर ले जाना होगा। प्लीज आगे कदम बढ़ाओ। विंग जो आगे बढ़ चुका था, जियांग चैंग ने अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहा माँ। तभी मैडम यू वहाँ से आई। मैडम यू जो जियांग चैंग की माँ है। विंग जो मैडम यू की तरफ देखने लगा था, विंग ने उन्हें सम्मान दिया और उनके सम्मान में सर झुकाया। मैडम यू जो विंग की तरफ एकटक देख रही थी, जियांग चैंग ने कहा माँ यह वही लड़का है जिसने उस रोज जिंगलिंग की जान बचाई थी, जिसके बारे में मैंने आपको वह वाली बात बताई थी। विंग जो जियांग चैंग की तरफ देखने लगा था, वह किस तरह की बात के बारे में बात कर रहे हैं। मैडम यू आगे बढ़ी और मैडम यू विंग के सामने आई। मैडम यू ने कहा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? विंग ने कहा विभूषण, मेरा नाम विभूषण है और कुछ लोग मुझे विंग भी कहते हैं। मैडम यू ने कहा बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या कुछ खाओगे? तुम्हें भूख लगी है? विंग जो जियांग चैंग की तरफ देखने लगा था और फिर से मैडम यू की तरफ देखते हुए कहने लगा नहीं मैंने खाना खा लिया है। मैडम यू ने विंग के फेस से नज़र हटाकर उसके सामान की तरफ देखा। तभी विंग ने कहा मैं वो तभी चैंग चैंग ने कहा माँ, इसके रूम के मालिक ने इसे रात में निकाल दिया है और यह रात को रास्ते में अपने लिए रूम ढूंढ रहा था और मुझे मिल गया, मैं इसे यहाँ पर ले आया। मैडम यू ने कहा तुमने अच्छा किया। विंग ने कहा मैं कल को इसे अपने रेंट वाले घर में शिफ्ट करा दूंगा। मैडम यू ने विंग की तरफ देखा और कहा रेंट वाले घर में नहीं, इसे यहीं पर रहने दो। विंग जो मैडम यू के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हैरान था, विंग ने कहा नहीं मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं इतने महंगे घर का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं रेंट के घर में ही ठीक हूँ। मैडम यू ने कहा मैंने कब तुमसे रेंट की बात की?
क्या तुम ऐसे ही यहाँ पर नहीं रह सकते? बिंग ने कहा, नहीं, मैं ऐसे ही किसी के घर में नहीं रह सकता। मैं किसी का इतना बड़ा एहसान अपने ऊपर नहीं उठाना चाहता, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी के एहसानों का बदला चुका सकूं। मैडम यू ने कहा, तो तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए कहूँगी तो मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ? बिंग ने कहा, नहीं आंटी, मैंने यह नहीं कहा है, लेकिन मैं इतने बड़े घर में नहीं रह सकता। मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ जहाँ पर रहने की मेरी हैसियत है। मैडम यू, जिसकी आंखें नम हो रही थी विंग को देखकर, और जिस नमी को विंग नहीं समझ पा रहा है, विंग ने चैंग चैंग की तरफ देखा और कहा, सर, मुझे लगता है कि आपको मुझे रेंट के घर पर ही छोड़कर आना चाहिए था। चैंग चैंग ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, आप रूम में जाइए। मैडम यू ने कहा, नहीं, उससे कहो ना वह यहीं पर रुक जाए, वह कहीं पर भी ना जाए। विंग, जो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था मैडम यू के बिहेवियर को, चैंग चैंग ने अपनी माँ के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, हाँ माँ, यह यहीं पर रुकेगा, यह कहीं भी नहीं जाएगा। आप अपने रूम में जाइए और आराम कीजिए। क्या आपने मेडिसिन ली थी? मैडम यू ने कहा, हाँ, मैंने ली थी, लेकिन प्लीज़ उसे यहाँ से कहीं पर भी मत भेजना, उसे यहीं पर रखना। और जियांग चैंग जो जबरदस्ती अपनी माँ को उनके रूम तक लेकर गया और रूम में छोड़कर आया। बिंग, जो अभी वहीं पर खड़ा था, बिंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ है उन्हें? क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम है? जियांग चैंग ने कहा, हाँ, उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तुम इस सब को लेकर परेशान मत हो। चलो, मैं तुम्हें रूम तक लेकर चलता हूँ, आराम करो, और मैं सुबह 5 बजे तुम्हें तुम्हारे रूम पर शिफ्ट कर दूंगा, और जिसके बाद तुम आराम से अपनी जॉब पर जा सकते हो। पिंग, जो अपने रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन उसकी एक नज़र उसी रूम पर थी जिसमें चैंग चैंग अभी-अभी अपनी माँ को छोड़कर आया था। चैंग चैंग जो विंग को उसके रूम में लेकर जा रहा था और उससे कुछ सवाल पूछ रहा था, बेबूशान, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारी फैमिली में कौन-कौन है? विंग ने कहा, मेरी फैमिली में मेरी आंटी है, उनके बच्चे हैं। चैंग चैंग ने कहा, और तुम्हारे पेरेंट्स? क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं? विंग ने कहा, नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरी आंटी ने ही मुझे पाला है। वह जो यूएसए में रहती हैं, वह अपने बच्चों के साथ रहती हैं, और मैं जॉब के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। वह कभी-कभी मुझसे मिलने आती रहती हैं, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है उन्हें मुझसे मिलने आए हुए। चैंग चैंग ने कहा, विभूषण, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में पता है कि वह कहाँ पर है? पिंग ने कहा, वह तो मेरी आंटी ही जानती हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी, और जिसके बाद उन्होंने ही मुझे पाला है। चैंग चैंग ने कहा, ओह, तो तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी? पिंग ने कहा, हाँ, उन्होंने मुझे यही बताया है। चैंग चैंग ने कहा, ठीक है विभूषण, अब तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी जागना है। पिंग, जो में अपना सर हिला चुका था और अपना सामान रखने लगा था, चैंग चैंग भी उस रूम से बाहर जा चुका था। लेकिन जैसे ही जियांग चैंग अपने रूम से बाहर आया, उसने देखा उसकी माँ अपने रूम के डोर पर खड़ी है और उसके आने का इंतजार कर रही है। जियांग चैंग अपनी माँ के पास पहुंचा और, माँ, आपको सो जाना चाहिए था। मैडम यू ने कहा, चैंग, वह सच में ऐसा ही महसूस कराता है जैसे हमें कोई अपना मिल गया हो। तुमने बिल्कुल सही कहा था। चैंग चैंग ने कहा, हाँ माँ, उसे देखकर बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे हमारा खोया हुआ अपना हमें मिल गया हो। मैडम यू ने कहा, क्या तुमने उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा? जियांग चैंग ने कहा, हाँ माँ, मैंने उसके पेरेंट्स के बारे में उससे पूछा। उसके पेरेंट्स की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई है और उसकी आंटी उसे पाल रही है। मैडम यू ने कहा, क्या उसे याद है अपने पेरेंट्स की? चैंग चैंग ने कहा, नहीं माँ, उसे अपने पेरेंट्स की याद नहीं है। उसने कहा है कि उसकी आंटी ने उसे यही बताया था। मैडम यू जो कुछ कहने वाली थी, चैंग ने कहा, माँ, इतना ज़्यादा मत सोचिए। जो खो गया है वह अब हमें नहीं मिलने वाला है। वह बहुत छोटा था जब हमसे खोया है। पता नहीं वह इस दुनिया में है भी या फिर नहीं है। मैडम यू ने कहा, नहीं, वह इस दुनिया में है, और इस समय मुझे लग रहा है कि वह इस दुनिया में ही नहीं, हमारे घर में है, हमारे पास है। चियांग चैंग जो अपनी माँ की दिमागी हालत देख रहा है, चियांग चैंग ने कहा, माँ, मुझे लगता है अभी आपको आराम करना चाहिए। अभी आपको आराम की ज़रूरत है। आपने मेडिसिन ली है ना? जाओ और जाकर सो जाओ। चियांग चैंग जो अपनी माँ के हाथ को पकड़कर रूम तक जा चुका था, अंदर बेड पर अपनी माँ को लिटाकर उन्हें ब्लैंकेट उड़ा चुका था और उनके सर पर हाथ फिराने लगा था और कहने लगा था, माँ, आराम कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैडम यू ने कहा, नहीं बिगड़ेगी, मेरी तबीयत नहीं बिगड़ेगी, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसे कहीं भी नहीं लेकर जाओगे, तुम उसे यहीं पर रखोगे। जियांग चैंग ने कहा, हाँ माँ, मैं उसे कहीं नहीं लेकर जा रहा हूँ, वह यहीं पर है, बस अब आप आराम कीजिए।
सुबह के 5 बज चुके थे और विंगजो जाने के लिए रेडी हो गया था। जियांग चैंग ने कहा, बीबूशान, तुम टाइम के बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हो। अभी 5 सही से बजे नहीं है और तुम रेडी हो गए हो। विंग ने कहा, मुझे समय से ऑफिस भी पहुंचना है। मैं इस तरह छुट्टी नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे समय पर अपने रूम में शिफ्ट होना है ताकि मैं अपने सामान को सही से रख कर अपने ऑफिस के लिए निकल सकूं। जियांग चैंग ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। और जियांग चैंग जो विंग को लेकर वहां से निकल चुका था, लेकिन विंग जो जाते हुए पलटकर उस रूम की तरफ देख रहा था जिसमें राज जियांग चैंग ने अपनी माँ को छोड़ा था। जियांग चैंग जो विंग को लेकर रेंट वाले घर की तरफ पहुंच चुका था, वहां पर काफी सारे रूम बने हुए थे, काफी खूबसूरत रूम बने हुए थे, लेकिन वहां पर कोई भी सेपरेट रूम नहीं था। और विंग जिसे एक सेपरेट रूम की जरूरत थी जहां पर वह बांजी को ला सके, लेकिन वह वहां पर बांजी को नहीं ला सकता। लेकिन अभी वह उस रूम के लिए मना भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसके पास समय नहीं है किसी रूम को ढूंढने का। जियांग चैंग ने कहा, क्या हुआ बीबूशान, क्या तुम्हें यह रूम पसंद नहीं आया? विंग ने कहा, नहीं, बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद आया। जियांग चैंग ने कहा, तो जाओ और जाकर अपना सामान रख दो, फिर तुम्हें रेडी भी होना है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, रेडी होकर आ जाओ, हम दोनों नाश्ते के लिए चलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ दूंगा। विंग ने कहा, थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, लेकिन अब मैं सब कुछ अपने आप कर लूँगा, आप जाइए, आप परेशान मत होइए। जियांग चैंग ने कहा, प्लीज विभूषण, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हर रोज नहीं आने वाला, लेकिन आज आज मेरे साथ चलो, मैं आज तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। पी ने कहा, लेकिन तभी जियांग चैंग ने कहा, लेकिन कि कुछ भी गुंजाइश नहीं है, प्लीज विभूषण मेरे साथ चलो। लेकिन इससे ज्यादा जियांग चैंग कुछ नहीं कह पाया। जियांग चैंग का फोन बजा, उसके घर से उसके सर्वेंट का कॉल था जो कह रहा था, सर जल्दी से घर वापस आ जाइए, मैम को पैनिक अटैक आया है। जियांग चैंग ने कहा, बीबूशान मुझे अभी जाना होगा। बिंग ने कहा, क्या हुआ है सर, प्लीज मुझे बताइए। जियांग चैंग ने कहा, बीबूशान मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। और जियांग चैंग जो जल्दी जल्दी से वहां से निकल चुका था। विंग जो थोड़ी देर सोचता रहा कि आखिर क्या हुआ होगा, लेकिन अभी उसे सोचने का टाइम नहीं था और वह जो अपने सामान को रूम में शिफ्ट करने लगा था क्योंकि उसे थोड़ी देर में रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकलना था। और आखिर विंग जो ऑफिस आ चुका था, वह जो डोर पर खड़ा हो चुका था क्योंकि अब सब वर्कर्स वहां पर आने लगे थे। सभी वर्कर्स जो विंग के सामने से निकल रहे थे, लेकिन वह विंग को सम्मान दे रहे थे। विंग भले ही उन्हें सम्मान दे रहा था, लेकिन वह उल्टा विंग को सम्मान दे रहे थे क्योंकि 3 साल हो गई हैं उन्हें विंग के सम्मान में सर झुकाते हुए, और आज अचानक विंग उन्हें सम्मान दे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। और वह भी जब जब विंग हमेशा उन सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। और आखिर ऑफिस के बड़े सर यानी कि लैन चिरेन आ चुके थे जो अपनी भौहें तान कर गर्दन अकड़ा कर आगे चल रहे थे। विंग ने सर झुकाया और खड़ा हो गया। चिरेन विंग के पास रुका और हल्की सी आवाज में कहा, यही तुम्हारी औकात है और इसे अच्छी तरह से दिल में बिठा लो, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं बढ़ सकती। तुम इसी तरह डोर पर खड़े होकर लोगों का सम्मान करने के लायक हो और इसी तरह तुम दूसरों का सम्मान करोगे। विंग ने कहा, सर आपका सम्मान करना तो मेरा हक है क्योंकि आप मेरे फादर इन लॉ हो। चिरेन जिसे गुस्सा आ चुका था और चिरेन ने विंग की तरफ घूरते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारा फादर इन लॉ नहीं हूँ। विंग ने कहा, सर आप मानो या फिर न मानो, आप मेरे फादर इन लॉ बन चुके हो। भले ही यह मैरिज बहुत सारी शर्तों पर हुई है, लेकिन सच यही है कि मैरिज हो चुकी है और आप मेरे फादर इन लॉ बन चुके हैं। चिरेन जो गुस्से में भून चुका था, लेकिन वह वहां पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता था और वह जो तेजी से अंदर जा चुका था। तभी वहां पर सिचैन आए। सिचैन जो विंग को देखकर मुस्कुराने लगे थे। सिचैन ने कहा, कैसे हो विभूषण? विंग ने कहा, अच्छा हूँ सर। सिचैन जो यह कहकर अंदर जा चुके थे और थोड़ी देर बाद उस इंसान की गाड़ी आ चुकी थी जिसका विंग बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और वांजी जो गाड़ी से नीचे उतर चुका था। विंग की नजरें जो वांजी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने ग्रे कलर के कोट पैंट पहने हुए थे, हाथ में घड़ी थी और बाल जो उसके हवा में घूम रहे थे।
पिंक का दिल जो वांजी को देखकर जोरों से धड़क रहा था। उसकी नज़रें तो उसके फेस से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और वांजी भी पिंक को ही देख रहा था, लेकिन वह ज़्यादा देर तक पिंक के फेस पर अपनी नज़रें नहीं टिका सकता था। और वांजी जो अपनी नज़रें झुकाकर पिंक के आगे से निकलने लगा, लेकिन तभी पिंक ने कहा, लंजा, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। पांजी जो विंग से बिना कुछ कहे विंग के पास से निकल चुका था। पांजी जो ब्लश कर रहा था और उसकी वह ब्लश करते हुए रेड चीक विंग को बता चुके थे कि उसने उसकी बात सुनी है और अपने मन में भी बिठाई है। पांजी जो विंग से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता है अगर वह विंग से बातें करने लगा तो वह विंग से दूर नहीं रह पाएगा। वह उसके इतने करीब आ जाएगा कि हर किसी को पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है या फिर कुछ है। लेकिन कोई है जिसे पहले से ही पता है कि उन दोनों के बीच में कुछ है। चिरेन जो पिंक को नोटिस कर रहा था, उसने नोटिस करा कि पिंक ने कुछ कहा है वांजी से। तभी वांजी प्लस कर रहा है। वांजी जो अपने रूम में जा चुका था और चिरेन भी अपने रूम में जा चुका था, लेकिन चिरेन अपनी चेयर पर नहीं बैठा था। वह जो इधर उधर घूम रहा था और कह रहा था, नहीं, मैं यह हरकतें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह विभूषण इस पूरे ऑफिस को बता कर रहेगा कि उसका मेरे बेटे के साथ कोई रिश्ता है और मैं यह सब पता चलने से पहले ही उसे यहाँ से भगाना चाहता हूँ। सभी जो अपने अपने कामों में लग चुके थे। लगभग दोपहर का समय हो चुका था, टी का समय हो चुका था। विंग जो अपनी जॉब पर लगा हुआ था, तभी एक मैन विंग के पास आया जिसके हाथ में टी पॉट था। उस मैन ने विंग से कहा, यह लीजिए। विंग जो उस टी पॉट की तरफ देखने लगा था। विंग ने कहा, मैं इसका क्या करूँगा। उस मैन ने कहा, आज आप ही पूरे स्टाफ को टी पिलाएंगे। यह सर का ऑर्डर है। सर ने कहा है कि यह टी पॉट आपको दिया जाए और आप ही आज पूरे स्टाफ को टी पिलाएंगे। विंग जो उस टी पॉट की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, मिस्टर लैन चिरेन, क्या आप मुझे यहाँ से भगाने के बारे में सोच रहे हो? अगर आप मुझे यहाँ से भगाने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ। मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन उसकी लाइफ से नहीं भाग सकता जिसकी लाइफ से आप मुझे भगाने के बारे में सोच रहे हो। और सोचते हुए विंग ने उस मैन के हाथ से टी पॉट लिया और कहा, तुम जाओ, मैं सबको टी पिला दूंगा। विंग जो उस टी पॉट को लेकर सबसे पहले लैन चिरेन के पास पहुंचा। पिंक ने चिरेन से कहा, सर, क्या आप टी पीना पसंद करेंगे? चिरेन जो पिंक की तरफ देखकर मुस्कुराया और चिरेन ने कहा, विभूषण, धीरे धीरे अपनी औकात तक पहुंच ही रहे हो तुम। पिंक ने कहा, सर, आप टी पीना पसंद करेंगे? चिरेन ने कहा, तुम जानते हो मैं वह टी नहीं पीता जिस टी को सभी स्टाफ के लिए लाया गया हो। मेरे लिए एक स्पेशल टी आती है और जो टी तुम नहीं लाओगे। पिंक ने कहा, किस तरह की स्पेशल टी पीते हो सर आप मुझे बताइए, मैं लाकर पिलाऊंगा। चिरेन ने कहा, विभूषण, तुम्हारी बस की बात नहीं है रिच लोगों के शौक पूरे करने की, इसलिए जाओ और जाकर पूरे स्टाफ को टी पिलाओ। यही तुम्हारा काम है और यही तुम्हारी औकात है। पिंक ने कहा, मिस्टर लैन चिरेन, आप मेरी औकात देखना चाहते हो? चलो, मैं आज आपको अपनी औकात दिखाई देता हूँ। और कहते हुए विंग जो उस रूम से बाहर निकल चुका था। चिरेन जो सोचने लगा था, आखिर यह क्या करने वाला है, क्या यह सबको बताने वाला है वांची और अपने रिश्ते के बारे में। विंग जो पूरे स्टाफ को टी करने लगा था, वह स्टाफ जो विंग को टी करते हुए देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कभी उनके ऊपर रहने वाला इंसान आज इस तरह उन्हें टी पिला रहा है। लेकिन विंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और विंग जो सबसे कह रहा था कि हैप्पी होकर टी पियो, यह टी मैं तुम्हें पिला रहा हूँ। लेकिन विंग जैसे ही वांची के रूम के सामने आया, वांची की नज़र जैसे ही विंग पर पड़ी, वांची जो है देखकर हैरान था कि उसके हाथ में टी पॉट है और वह टी पॉट जो विंग अपने हाथ से गिरा चुका था, वह टी पॉट जो विंग के पैर के पास आकर गिरा था। वांजी जो अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और तेजी से बाहर आ चुका था, लेकिन विंग के पास जो उसके सारे कुलिक इकट्ठा हो चुके थे और जो विंग को इधर उधर से झाड़ रहे थे और कह रहे थे, सर, आपका पैर तो नहीं जला है ना। और कोई अपने हाथ से साफ कर रहा था तो कोई अपने रुमाल से साफ कर रहा था। और विंग जो चिरेन की तरफ देख रहा था, क्योंकि चिरेन भी अपने रूम से बाहर आ चुका था। विंग जो चिरेन की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे वह कह रहा हो, यह मेरी औकात है। चिरेन जो देख रहा है, उसका पूरा स्टाफ विंग के पैरों में बैठा हुआ है और वांजी भी डोर पर खड़ा हुआ है, जैसे वह भी विंग के पास जाना चाहता है।
तभी वहाँ पर सिचैन आया और सिचैन ने कहा, विभूषण तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ सर। और विंग ने सभी को खड़े होने के लिए कहा, आप सब खड़े हो जाइए, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। लेकिन वह स्टाफ जो अभी भी विंग को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड था, उनमें से कुछ जो कह रहे थे, सर आपको इस तरह टी पॉट लेकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आपको टी सर्व करने की आदत नहीं है। सिचैन ने कहा, विभूषण तुम्हें जरूरत क्या थी इस तरह टी पॉट लेकर आने की? और किसने कहा था तुम्हें इस तरह टी सर्व करने के लिए? वह कहाँ है जो हर रोज टी सर्व करता है? विंग जो चिरेन की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, वह किसी काम के लिए गया हुआ था, इसलिए मैंने ही उसे कहा था कि मैं आज सबको टी दे देता हूँ। सिचैन ने कहा, नहीं तुम टी नहीं दोगे, जाओ और जाकर आराम करो, मुझे लग रहा है तुम्हारा पैर जल गया है, जाओ और उस पर मेडिसिन लगाओ। वांजी जो विंग के पैर की तरफ ही देख रहा था। वांजी जो आगे बढ़ने वाला था, तभी विंग ने वांजी की तरफ देखा और धीरे से इशारा किया, जैसे वह कह रहा हो, नहीं लज्जा, आगे मत बढ़ो। और विंग जो वहां से जा चुका था, लेकिन विंग का पैर सच में जल चुका था, क्योंकि वह टी सच में बहुत गर्म थी। विंग जो अपने शूज निकाल चुका था और अपने पैर को देखने लगा था, जिस पर कुछ छाले जैसे नजर आने लगे थे। विंग जो सोच रहा था, विभूषण तुमने लैंग चिरेन की औकात याद दिलाने के चक्कर में खुद को चोट लगा ली है, पता नहीं अब यह कितने दिन में ठीक होगा। और इसमें पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि जलने के बाद इस तरह का पेन होता है। विंग जो अभी ऐसे ही बैठा हुआ था और अपने पैर की तरफ देख रहा था, तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आया और उसने कहा, क्या आपका नाम विभूषण है? विंग ने कहा, हाँ मेरा नाम विभूषण है, लेकिन तुम? तभी उस मैन ने अपने पास से एक पैकेट निकालकर विंग को देते हुए कहा, यह लीजिए, यह आपके लिए है। विंग ने कहा, मेरे लिए? लेकिन मेरे लिए मैंने कुछ नहीं मंगाया है, यह जरूर किसी और का होगा, आप ठीक से नाम पढ़िए। उस मैन ने कहा, नहीं, जगह का नाम भी यही लिखा हुआ है और आपका ही नाम विभूषण है, या फिर यहाँ पर कोई और विभूषण रहता है जो गार्ड का काम करता है? विंग ने कहा, नहीं, मैं ही वह विभूषण हूँ, लाओ दो, पता नहीं किसने दिया होगा। और कहते हुए विंग ने उसे हाथ में लिया। विंग ने कहा, क्या मुझे इसकी पेमेंट करनी है? उस मैन ने कहा, नहीं, इसकी पेमेंट हो चुकी है, बस आपको यहाँ पर साइन करनी है। विंग ने वहाँ पर साइन किए और वह मैन जो वहाँ से जा चुका था, विंग जो बैठकर उस पैकेट को खोलने लगा था, उसमें कुछ मेडिसिन रखी हुई थी जो जले हुए पर काम आती हैं। विंग जो उस मेडिसिन को देख रहा था और सोच रहा था, लंजा इतनी फिक्र मत किया करो मेरी, वरना मुझे तुम्हारी आदत लग जाएगी। और विंग जो अपने पैर पर उस मेडिसिन को अप्लाई करने लगा था। रात हो चुकी थी, सभी स्टाफ जो फिर से अपने घर जाने लगा था, लेकिन हर कोई विंग से मिलकर वहां से जा रहा था, क्योंकि विंग ने एक शूज नहीं पहना हुआ था, क्योंकि उसके पैर में छाले काफ़ी नज़र आ रहे थे। अभी उसका पैर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सभी जो विंग से मिल रहे थे और कह रहे थे, लगता है आपको अभी काम पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप अभी शूज को नहीं पहन पाओगे। विंग ने कहा, आप लोग परेशान मत होइए, मैं एडजस्ट कर लूँगा, इस पर बैंडेज लगने के बाद मैं आराम से शूज पहन सकता हूँ। और आखिर वह ऑफिस जो पूरी तरह से खाली हो चुका था, ऑफिस बंद करने का समय हो चुका था। विंग जो ऑफिस बंद करके आज शूज हाथ में लेकर ही अपने घर के लिए निकला, लेकिन अभी वह डोर से ज़्यादा दूर गया भी नहीं था, तभी उसे वांजी मिला। और वांजी जो वहीं पर खड़ा हुआ था। विंग ने कहा, लंचा तुम अभी घर नहीं गए? वांजी ने कहा, आपको क्या लगता है मैं आपको इस हाल में छोड़कर ऐसे ही घर चला जाता? यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए बैंडेज लेकर आया हूँ। विंग ने कहा, लंजा इस सब की क्या जरूरत थी, मैं घर जाकर बैंडेज लगा लेता। वांजी ने कहा, आप इस तरह बात मत कीजिए मुझसे, जैसे आप मुझे जानते ही नहीं हैं। यह कोई ऑफिस का समय नहीं है, यहाँ पर कोई आपके कुलीग नहीं है जिनसे आप इस बात को छिपा रहे हो। यहाँ पर मेरे डैड नहीं है जिसके सामने आप हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चुपचाप यहाँ पर बैठो। विंग जो वांजी की तरफ देख रहा था, जो सच में एक वाइफ की तरह उस पर हुक्म चला रहा था। विंग जो एक जगह पर बैठ चुका था और वांजी जो विंग के पैर पर बैंडेज करने लगा था। बैंडेज होने के बाद वांजी ने विंग को सॉक्स पहनाए और कहा, अब आप आराम से शूज पहन लीजिए, अब आपको पेन नहीं होगा। विंग ने कहा, लंजा पेन तो बहुत देर का ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो दवाइयाँ तुमने मुझे भेजी थी वह मैंने ले ली थी और अब तक मेरा पेन ख़त्म हो गया है और मुझे लग रहा है कि सुबह तक मेरी यह चोट भी ठीक होने लगेगी। पांजी ने कहा, आप कल ऑफिस मत आना, मैं आपकी छुट्टी के पेपर बना दूंगा। विंग ने कहा, नहीं, मैं एक दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकता। पांजी ने कहा, लेकिन क्यों?
आप एक दिन की छुट्टी क्यों नहीं कर सकते? विंग ने कहा क्योंकि लंजा अब मेरी मैरिज हो गई है और अगर मुझे अपनी वाइफ को खुश रखना है तो मुझे पैसा कमाना होगा और पैसा कमाने के लिए मुझे हर रोज काम करना होगा। वांजी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग आगे बढ़ा और विंग ने वांजी के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, लंजा मुझे तुम्हें हमेशा अपने पास रखना है और इसीलिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे एक दिन भी नहीं रुकना है। वांजी ने कहा चलो अब हम घर चलते हैं, लेकिन विंग जो थोड़ा चुप हो चुका था, वांजी ने कहा क्या हुआ है आपको? विंग ने कहा लंजा आज मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। पांजी ने कहा लेकिन क्यों? आज आप मुझे घर क्यों नहीं ले जा सकते? विंग ने कहा क्योंकि लंजा जो जो मेरा घर है ना उसके पास में कुछ किराएदार आए हुए हैं और वह बहुत शोर करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जा सकता। पांजी ने कहा यह कोई रीज़न नहीं है मुझे अपने साथ ले जाने का, मुझे सच बताइए कि आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं? विंग ने कहा कुछ नहीं लंजा, मैं बस अभी तुम्हें वहाँ नहीं ले जाना चाहता। और लंजा प्लीज़ जिद मत करना। पांजी ने कहा ठीक है, अगर आप मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते तो मैं भी जिद नहीं करूँगा, लेकिन क्या मैं आपको आपके रूम तक छोड़ सकता हूँ? मेरी गाड़ी अभी यहीं पर है। विग ने कहा नहीं लंजा, मैं अपनी बाइक से ही जाऊँगा, तुम घर जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डैड नाराज़ हों हम दोनों को लेकर। पांजी जो विंग की आंखों में देख रहा है, लेकिन वह क्या है उसे पांजी नहीं समझ पा रहा है। पांजी जो सोच रहा है कहीं वह मुझसे दूर जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम दोनों की गरीबी अमीरी सच में हम दोनों के रिश्ते के बीच तो नहीं आ रही है? लेकिन अभी वांजी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और वांजी जो अपनी गाड़ी लेकर जा चुका था और विंग भी अपनी बाइक लेकर अपने घर के लिए निकल चुका था। वांजी जो रास्ते में विंग के बारे में ही सोच रहा था, आज उसने उनकी आंखों में कुछ देखा है, आखिर क्या था वह सब? वह मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे या फिर मुझसे कुछ छिपा रहे थे? और उधर विंग जो सोच रहा था, मैंने लंजा को आज अपने साथ लाने के लिए मना कर दिया, पता नहीं लंजा के मन में क्या चल रहा होगा। मुझे लगता है मुझे इस जॉब के साथ कोई दूसरी जॉब ढूंढनी होगी, क्योंकि इस तरह मैं हर रोज़ लंजा को अपने साथ ले जाने से मना नहीं कर सकता और इस तरह तो मैं लंच चिरेन की शर्तों को भी पूरी नहीं कर सकता। मैंने अब तक जितना कमाया है, जितनी मनी अपने पास इकट्ठी की है, इस तरह तो मैं उस सारी मनी को खर्च कर दूंगा और लंजा के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मुझे कोई और जॉब देखनी होगी। लेकिन कहाँ पर मुझे ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ पर मुझे पैसा भी मिले और साथ में मैं इस जॉब के साथ उस जॉब को कर सकूं। और विंग जो यही सोचता हुआ जा रहा था, तभी उसने सामने कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोगों को काम करते हुए देखा। विंग जो उन लोगों को देखता हुआ अपने घर पहुंच चुका था, खाना खा चुका था और लेट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी नींद नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों में तो पांजी का वह फेस झिलमिला रहा था, जब वह उसे अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे वह कह रहा हो आखिर मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता। और विंग जो आज अर्ली मॉर्निंग जाग चुका था, वह जो रेडी भी हो चुका था और वहां से निकल भी चुका था। विंग जो आज सीधा उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा जहां पर उसने रात उन मजदूरों को काम करते हुए देखा था। विंग जब वहां पहुंचा तो उसने वहां पर एक मैन से पूछा कि वह यहाँ पर काम करना चाहता है, लेकिन रात की शिफ्ट में, दिन की शिफ्ट में नहीं। और उस मैन ने कहा कि आपको यहाँ के ओनर से बात करनी होगी। विंग ने कहा कि आप मुझे उस ओनर से मिला सकते हैं। उस मैन ने कहा वह देखिए, वह उस ऑफिस में बैठे हुए हैं, वह अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आए हैं। विंग ने कहा तो क्या वह इतनी सुबह सुबह ऑफिस में आ जाते हैं? उस मैन ने कहा वह सुबह सुबह इसलिए ऑफिस में आते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी साइट हैं, वह बहुत सारी साइट पर काम करते हैं और सबसे नज़दीक उनके यही साइट पड़ती है, इसीलिए वह सुबह सुबह इसी साइट पर आते हैं। आप जाइए और जाकर उनसे बात कर लीजिए। और विंग जो उस ऑफिस में पहुंच चुका था, विंग ने देखा सामने एक ओल्ड मैन बैठे हुए हैं। विंग ने डोर खटखटाया और विंग ने कहा सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस मैन ने विंग की तरफ देखा और कहा हाँ आ सकते हो। विंग जो अंदर आ चुका था, उस मैन ने कहा बोलो क्या काम है तुम्हें? विंग ने कहा सर मैं इस साइट पर काम करना चाहता हूँ, लेकिन रात की शिफ्ट में। उस मैन ने विंग को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा लेकिन मुझे तो तुम काफ़ी पढ़े हुए नज़र आते हो, तो फिर तुम इस तरह मजदूरी क्यों करना चाहते हो? विंग ने कहा
क्योंकि सर मुझे काम की ज़रूरत है, इसीलिए मुझे काम चाहिए। उस मैन ने कहा, अगर तुम्हें काम की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दूसरा काम दिला सकता हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम्हें लैपटॉप पर काम करना आता है? पिंग ने कहा, आता है सर, मुझे लैपटॉप चलाना आता है। लेकिन सर मैं दिन में काम नहीं कर सकता, मैंने आपसे कहा है मैं केवल रात में काम कर सकता हूँ। उस मैन ने कहा, मैं भी तुम्हें रात के लिए ही काम बता रहा हूँ, वह काम जो तुम्हें यहीं बैठकर करना है, इसी जगह। देखो, मैं जो यहाँ पर सुबह-सुबह आकर काम में लगा हूँ केवल इसलिए क्योंकि रात को यहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम रात में यहाँ पर काम करोगे तो मुझे सुबह-सुबह आकर इस काम में नहीं लगना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर रात की जॉब दे सकता हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ पर रात की जॉब करना पसंद करोगे? पिंग ने कहा, हाँ सर, मैं ज़रूर करना पसंद करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर रहकर करना क्या है? उस मैन ने कहा, देखो, जैसे कि रात में जो काम होता है, मज़दूरों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर कितने माल को यूज़ किया है और कितने समय तक काम किया है, तुमने वह सब इसमें चढ़ाना है और यही तुम्हारा काम होगा। पिंग ने कहा, थैंक यू सर, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए सर, मैं कब से आ सकता हूँ? उस मैन ने कहा, आज से ही। तुम आज रात से ही यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन एक बात और। पिंग ने कहा, क्या बात सर? उस मैन ने कहा, देखो, जैसे मैंने कहा है कि तुम्हें कंप्यूटर पर काम करना है, लेकिन तुम्हें थोड़ी-थोड़ी देर में विज़िट भी करनी होगी। पिंग ने कहा, विज़िट? उस मैन ने कहा, हाँ, तुम्हें पूरे कंस्ट्रक्शन साइट पर घूमना होगा और देखना होगा कि मज़दूर सही से अपना काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। पिंग ने कहा, ठीक है सर, मैं सारा काम सही से कर लूँगा। उस मैन ने कहा, ठीक है, तो तुम आज से ही आ सकते हो, लेकिन मैंने अभी तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं है। विंग जो धीरे से मुस्कुराया। विंग ने कहा, सर, मेरा नाम विभूषण है। उस मैन ने कहा, देखो, मैं भी ना सारे काम की बात कर ली है और तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा है। विभूषण, अच्छा नाम है तुम्हारा। मेरा नाम जियांग फैंगमियान है, मैं जियांग इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूँ। विंग जो बहुत ही हैरान नज़रों से उनकी तरफ देखने लगा था। विंग ने कहा, आप जियांग चैंग सर के डैड हैं? जियांग फैंगमियान ने कहा, हाँ, मैं उसका डैड हूँ, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? विंग ने कहा, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, बस मैं एक दो बार उनसे मिला हूँ। जियांग फैंगमियान ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है कि तुम मेरे बेटे को जानते हो और मेरा बेटा तुम्हें जानता है। चलो, तो आज रात से तुम्हारी जॉब पक्की, समय पर आ जाना। विंग ने कहा, थैंक यू सर, और कहकर विंग जो वहाँ से जा चुका था। विंग जो अपनी जॉब के लिए निकल चुका था और जॉब पर पहुँच भी चुका था, लेकिन आज उसके लिए वांजी की नज़रों का सामना करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वांजी जब ऑफिस में आया तो वांजी विंग की तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे वह उससे थोड़ा नाराज़ हो। वांजी जब विंग के पास से निकला तो विंग ने कहा, आई एम सॉरी लंजा। वांजी ने कहा, सॉरी की ज़रूरत नहीं है। आपका पैर कैसा है? विंग ने कहा, ठीक है, अब कोई पेन नहीं है। वांजी जो आगे बढ़ने लगा था, तभी वांजी ने अपना कदम रोका और कहा, क्या आज रात मैं आपके साथ चल सकता हूँ? विंग ने कहा, आई एम सॉरी लंजा, मैं आज भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। पांजी ने अब मुड़कर विंग की तरफ देखा और कहा, मैं जानता था कि आप यही कहेंगे। मैं रात ही आपकी आंखों में देख रहा था कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझे बताइए, क्या हुआ है? विंग जो चारों तरफ देखने लगा था, क्योंकि हर किसी की नज़र अब विंग और वांजी पर ठहर चुकी थी। विंग ने तेज आवाज में कहा, सर, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। वांजी जो समझ चुका था कि विंग उसकी बात को टालने की कोशिश कर रहा है। वांजी ने कहा, गुड, और कहते हुए वांजी जो अपने केबिन की तरफ जा चुका था। सभी जो बहुत हैरान थे, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि वांजी ने किसी भी वर्कर से इस तरह रुककर उसके हालचाल को पूछा हो, और सभी जो इस बात से काफ़ी हैरान थे। रात हो चुकी थी। विंग जो सभी के जाने के बाद ऑफिस को बंद करके निकला, लेकिन आज भी उसे वांजी वहीं पर मिल गया। विंग जो वांजी को देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि उसने सुबह ही उसे कह दिया था कि वह आज भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। वांजी ने कहा, डरिए मत, मैं आपको साथ जाने के लिए नहीं कहूँगा, मैं बस आपके पैर को देखना चाहता हूँ कि आपकी चोट कैसी है। विंग ने अपने पैर की तरफ देखा और कहा, वह ठीक है लंजा, मैंने कहा था ना कि अब मेरी चोट ठीक है। वांजी ने कहा, मैं फिर भी देखना चाहता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है, अगर तुम देखना चाहते हो तो देख लो। विंग जो एक जगह पर बैठ चुका था और अपने शूज उतार चुका था और उस बैंडेज को खोलने लगा, लेकिन तभी वांजी ने कहा, रहने दीजिए, उसे मत खोलिए।
पिंग ने कहा, लंजा मुझसे नाराज हो? वांजी ने कहा, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं इस समय से नाराज हूँ जो हम दोनों की लाइफ में चल रहा है। मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता। मैंने आपसे कहा है, मैं किसी शर्त को नहीं मानना चाहता। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देखना चाहता जिस तरह मैं आपको परेशान देख रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप किन बातों को लेकर परेशान हैं। वीग ने कहा, लंजा अब ज़्यादा समय नहीं है हम दोनों को एक होने में। हम दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के साथ रहेंगे और कोई हमें नहीं रोक पाएगा। मुझे वह रास्ता मिल गया है लंजा, जिस रास्ते पर चलकर हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और वह भी बहुत जल्द। वांजी ने कहा, किस रास्ते की बात कर रहे हो आप? आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? वीग ने कहा, नहीं लंजा, मैं कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैं अपने लंजा को किसी गलत रास्ते की तरफ लेकर ही नहीं जा सकता। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ कि मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन लंजा, जब तक मेरे साथ चलने के लिए जिद मत करो, और मुझे मेरे रास्ते को पूरा करने दो, ताकि मैं उस मंजिल तक जाने के लिए रास्ता बना सकूँ और तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जा सकूँ। पांजी ने कहा, ठीक है, मैं अब आपको कभी भी नहीं टोकूंगा, जब तक आप खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे यह नहीं कहेंगे कि चलो लंजा, अब हम अपने घर चलते हैं। विंग, जो वांजी के फेस को एकटक देख रहा था, वांजी ने विंग को वापस सॉक्स पहनाते हुए, उसे शूज पहनाते हुए कहा, अब आप जाइए, मुझे भी अपने घर जाना है। विंग, जो वांजी को देख रहा था, विंग आगे बढ़ा, और विंग ने वांजी के फेस को अपने हाथ में पकड़ा और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट लंजा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और यह प्यार एक रोज़ हम दोनों को एक साथ ज़रूर कर देगा। मुझ पर भरोसा करो। वांजी ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है, हमेशा रहेगा। और कहते हुए वांजी, जो विंग के गले से लग चुका था, और विंग भी वांजी को अपने गले से लगा चुका था, उसे टाइटली अपनी बाहों में समेट चुका था, जैसे वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। लेकिन अभी उन दोनों के बीच में दूरियां हैं, वह दूरियां जो लैन चिरेन की बनाई हुई हैं, लैन चिरेन की शर्तों की बनाई हुई हैं, और वह शर्तें जो विंग को पूरी करनी हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का यह पहला पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अब इसका एक और पार्ट बनेगा और यह पे ख़त्म हो जाएगा। आज का ये पहला पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।